हेलो एवरीवन। आज हम एक्सॉन के बारे में डिटेल में देखेंगे। अगर हम न्यूरोनल सेल की बात करें तो इसके तीन मेजर पार्ट होते हैं। पहला साइटोन यानी कि सेल बॉडी, दूसरा इसका डेंड्राइट होता है और थर्ड वन इज द एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो न्यूरोनल सेल का टेल लाइक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और इसी के लेंथ के वेरिएशन के हिसाब से जो न्यूरोनल सेल की लेंथ वेरी करती है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसका जो नॉर्मल लेंथ होता है वो मे बी 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकता है और सम इंचेज भी हो सकते हैं। तो इसका लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है, जिसके कारण जो न्यूरोनल सेल है उसके लेंथ में भी वेरिएशन आता है। अगर हम एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन कोन शेप्ड एक पोर्शन है जो साइटोन के जस्ट नीचे रहता है, जिसको कि एक्सॉन हिलॉक बोला जाता है। इसे राइज करता है एक्सॉन हिलॉक कहने का मतलब होता है, हिलॉक एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल हिल। लिटिल हिल इसीलिए बोला गया क्योंकि एक बहुत ही ब्रॉड से एक नैरो एरिया में यह कन्वर्ज होता है, तो एक सम सॉर्ट ऑफ एक प्रोट्यूबरेंस रह जाता है जिसको कि एक्सॉन हिलॉक बोला जाता है। एक्सॉन हिलॉक से के बाद ही एक्सॉन का जो है वो शुरुआत होता है साइटोन के बाद। अब ये एक्सटेंड करता है एज अ सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर और वेरिएबल लेंथ terminating on other neurons or effector organs by the variable number of small branches the teloendria। तो जब ये एक्सॉन जो है वो पूरा वेरिएबल लेंथ के साथ वो एक्सटेंड करता है अपने आप को, तो एट द एंड ऑफ द एक्सॉन वो स्मॉल बटन शेप लाइक स्ट्रक्चर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको कि टेलोएंड्रिया बोला जाता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यह जो स्मॉल लेंथ के जो है इसको टेलोडेंड्रिया बोला जाता है। और फर्दर ये जो टेलोडेंड्रिया है एट द एंड एक बल्बर लाइक स्ट्रक्चर में यह कन्वर्ज हो जाते हैं, जिसका कि नाम होता है सिनेप्टिक बटन्स या टर्मिनल बटन्स भी इसको बोला जाता है। और इन्हीं बटन से जो है जो न्यूरो फर्दर जो है वो रिलीज होते हैं। फर्दर जो डॉकिंग प्रोसेस सब होता है ये सब इन्हीं बटन्स के थ्रू होता है। अब हम एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन जो प्लाज्मा लेमा होता है, मीन्स एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलीमा बोला जाता है। अगर हम ये एक्सॉन देखें तो इसका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको एक्सोलीमा बोला जाएगा। और एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसका नाम एक्सोप्लाज्म है। सेम चीज को अगर हम डायग्राम में देखें तो एक्सॉन हिला के ये साइटोन है हमारा, इसमें वेरिएबल सेल ऑर्गेनेल्स है। लाइक जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फ्री राइबोसोम्स। तो वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, ये रफ, ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस। एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है, माइलिन की लेयर पाई जाती है, कहीं कहीं नहीं भी पाई जाती है, पर एक सेल होता है जिसका स्वान सेल नाम है, वो बोथ माइलिनेटेड एज वेल एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरोनल सेल पे पाया जाता है। तो स्वान सेल जो है ये कॉमन सेल है, ये लेयर सिक्रीट करेगा, माइलिन का फर्दर लेयर करेगा जिसको कि माइलिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। उसके थ्रू एक लिपिड का लेयर यह एक्सॉन के ऊपर यह फॉर्म करता है, जो कि एज ए इंसुलेटर एक्ट करते हैं। और क्या होता है कि दो डिफरेंट स्वान सेल्स के बीच में जो गैप होता है इसको नोड ऑफ रेनवायर बोला जाता है, जिसमें कि जब एक्शन पोटेंशियल हम प्रोपगेट करवाते हैं तो एक्ट एज ए इंसुलेटर से वो जंप कर कर फास्ट प्रोपगेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो एक ओवरव्यू हमारा एक्सॉन का। अब हम बात करते हैं एक्सॉन हिलॉक की। अगर हम एक्सॉन हिलॉक की बात करें तो इसको बोला गया है एज ए स्पेशलाइज्ड डोमेन ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडी फ्रॉम विच एक्सॉन ओरिजिनेट्स। आपको मैंने बता दिया कि एक्सॉन हिलॉक यानी कि लिटिल हिल लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि एक्सॉन का ओरिजिनेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस, जो मेजर रेगुलेटिंग फैक्टर होता है वो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और फ्री राइबोसोम्स है। तो जब हम निसिल ग्रेन्यूल्स पढ़े थे तो उसमें हम देखे हैं कि निसिल ग्रेन्यूल्स जो है मेजरली क्या होता है वो साइटोन में पाया जाता है और एक्सॉन में एब्सेंट होता है। पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे यह हो जाती है कि एक्सॉन में तो वो एब्सेंट है, बट एक्सॉन हिलॉन में बहुत ही हाई अमाउंट में फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसको कि निसिल ग्रैन्यूल्स बोला गया है। वो बहुत ही हाई अमाउंट में होते हैं, क्योंकि जब हमारा न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो उसके बाद उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है, आइदर मीन्स बोथ द एंड। तो वहाँ पे जो एक्सॉन हिलक है वो क्या है, एज अ साइट मीन्स एज अ बैरिकेड वो वर्क करता है कि वहाँ पे यह डिसीजन लिया जाता है
कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस किया गया है हमारी बॉडी में उसको किधर ट्रांसपोर्ट करना है, आइदर वो सेल बॉडी में रहेगा या एक्सॉन के थ्रू वो सिनेप्टिक बबल्स तक जाएगा ताकि वो रिलीज किया जा सके। तो इसीलिए वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जैसे कि लाइक मोटर काइनिन्स और डाइनिन्स जो है वहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में सिंथेसिस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द रीजन। अब बात करते हैं कि विद इन एक्सॉन हिलॉक materials are sorted as either items that will enter exon or will remain in soma or cytosol। सोमा कहने का मतलब सेल बॉडी से हुआ कि मीन्स जो भी प्रोटीन सिंथेसिस किया गया है मीन्स उसको क्या करना है, आइदर वो साइटोन के अंदर ही उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका यूटिलिटी वहीं होगा, और हमें ट्रांसपोर्ट करना है टू द अदर एंड ऑफ द न्यूरोनल सेल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक्सॉन हिलॉक आल्सो हैज स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। जब हम एक्सॉन हिलॉक को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल इनिशिएशन में हेल्पफुल होते हैं। तो टू डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अगर आपका ऑप्शन में मीन्स अगर हम एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर जोन की बात करें तो वो कौन सा होता है, अगर ऑप्शन में एक्सॉन हिलॉक है तो आप इसे टिक करेंगे, बट अगर ऑप्शन में एक इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन बोला जाता है तो मीन्स यहाँ पे एक लिटिल हिल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद और जो थोड़ा कन्वर्ज होता है तो यहाँ पे होता है हमारा इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। ये बहुत ही स्पेसिफिक जोन है और इस जोन को ही बोला जाता है ट्रिगर जोन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन जिसको बोला जाता है क्योंकि आफ्टर इट लिफ्ट एक्सॉन हिलॉक इट इज अ साइट फॉर इनिशिएशन एंड एक्शन पोटेंशियल ओरिजिन। तो ये मोर स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट आंसर होगा हमारा, rather than axon hillock we will pick the initial segment of axon और it is the most excitable part of axon। तो आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे as the initial segment of axon। अब हम मटेरियल ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्सॉन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के टू डिफरेंट ही प्रोसेस हो सकते हैं। पहला जो प्रोसेस होगा आइदर हम जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे साइटोन या सेल बॉडी से टेल की तरफ करेंगे या एक्सॉन की तरफ, और सेकेंड जो होगा आइदर वो एक्सॉन या जो भी टर्मिनल बटन है उससे हम साइटोन या सेल बॉडी के थ्रू करेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ होता है उसको एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, और जो एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ होगा उसको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मटेरियल फ्लो की बात करें तो इसमें जिस सब्सटेंस का सिंथेसिस हमारे साइटोन या सेल बॉडी में हुआ है वहाँ से इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो टुवार्ड्स द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। इसके कहने का मतलब हुआ कि ये टर्मिनल बटन्स की तरफ होता है एक्सॉन के थ्रू, मीन्स साइटोन हमारे सेल बॉडी में उसका सिंथेसिस हुआ, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट हमें टर्मिनल बटन्स की तरफ करना है, तो इसको एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर सेम थिंग है, अगर उसका ट्रांसपोर्ट जो है अगर उसका सिंथेसिस एक्सोप्लाज्म की तरफ हुआ है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमारे एक्सॉन या साइटोन में है तो इसको अगर एक्सॉन से वो सेल बॉडी की तरफ जाएगा तो उसको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट है वो किन प्रोटीन्स के द्वारा फैसिलिटेटेड होते हैं। तो जो एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो सेल बॉडी से एक्सॉन से होकर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स की तरफ जाता है उसमें जो मेजर प्रोटीन होता है वो है हमारा मोटर काइनेसिन्स। एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट में मोटर काइनेसिन्स यूजफुल होते हैं, और जब हम रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोटीन वर्क आते हैं मोटर डायनिन्स। तो यह मेजर डिफरेंस है दोनों के प्रोटीन में कि विच प्रोटीन facilitate in the transport of substance in anterograde as well as retrograde transport। अगर हम मटेरियल्स की बात करें जो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट में जो मेजर मटेरियल्स हैं वो है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, थर्ड वन इज न्यूरोपेप्टाइड्स एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो ये चार कुछ मटेरियल्स हैं जो कि एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ। और सेकेंड जो है कुछ मटेरियल्स जो कि रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ किए जाते हैं वो है मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड टू लाइसोसोम इन द सेल बॉडी। मीन्स जिनका जो है हमारी सेल बॉडी के थ्रू क्या होता है वहाँ पे जाकर इसको डिग्रेड करना है। मीन्स एक्सॉन में वैसे कुछ सब्सटेंस है जो कि हमारे सेल या न्यूरोनल सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उसको एक्सॉन क्या करता है सेल बॉडी की तरफ भेज देता है, क्योंकि हमारे न्यूरोनल सेल बॉडी में लाइसोसोम प्रेजेंट है और लाइसोसोम क्या होता है स्कैवेंजर सेल है। तो वहाँ पे जो भी सब्सटेंस जाएगा वो उसको क्या करेगा इनगल्फ करेगा और उसको जो है वो डीके कर देगा ताकि वो हार्म नहीं कर सके या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो ये टू डिफरेंट प्रोटीन्स है, कुछ मटेरियल्स है, डायरेक्शन ऑफ मटेरियल फ्लो एंड डेफिनेशन ऑफ द बोथ एंटेरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। So that's all from the lecture of axon. Thank you. Keep learning.